अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। रमज़ान की आमद है और बस कुछ ही दिन रह गए हैं, मतलब मेरे ख़्याल से 2 दिन रहे हैं रमज़ान के आने में, और बस उसके बाद जो है वो पहला रोज़ा है माशाल्लाह से। तो मैंने सोचा आज ज़रा किचन की एक दफ़ा डीपली क्लीनिंग कर ली जाए, अच्छे तरीके से किचन को साफ़ कर लिया जाए। और बहुत अरसे से मैं सोच रही थी किचन को साफ़ करने का, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मैंने इतना जो है वो डीपली क्लीनिंग नहीं की थी। और क्योंकि पहले तो सर्दियाँ थीं, फिर उसके बाद जो है मेरी खुद की इतनी तबीयत ख़राब हो गई, बच्चों का पहले बच्चों की हो गई, अब मेरी तबीयत ख़राब हो गई। आपको मेरी आवाज़ से थोड़ा-सा लग रहा होगा। और बस जी फिर मैंने कहा आज तो बस आज भी मेरी तबीयत ऐसी ही थी, लेकिन बस पता नहीं क्या हुआ, और जैसे ही मैंने किचन को देखा और मैंने कहा नहीं-नहीं आज तो करना ही करना है, आज तो करना ही करना है। कुछ भी हो जाए आज तो मतलब मैंने अच्छी तरीके से जो है सफाई करनी है। तो बस फिर जी आपकी बहन जो है वो शुरू हो गई, और मैं जो हूँ वो लिए, और मैंने कहा फ़र्श भी बहुत गंदा हुआ है काफ़ी टाइम से। अच्छा, मैं हमेशा फ़र्श को वो जो एक मैंने जूना रखा हुआ है ये बिल्कुल अलहदा है, इसको मैं स्पेशली फ़र्श धोने के लिए ही सिर्फ़ यूज़ करती हूँ इस जूने को। और दीवारें शिवारें पे मैं सोच रही थी, लेकिन मैंने इसको जब ज़्यादा किया तो इसका ये पेंट उतर रहा था। मैंने कहा चले हल्का-फुल्का तो कर ही लूँ, कि लेकिन हल्के-फुल्के में भी हो गया था काफ़ी साफ़। तो रमज़ान की भी तैयारी माशाल्लाह से स्टार्ट हो गई थी। मैंने कहा एक दफ़ा अब कर लेती हूँ, फिर एक दफ़ा ही होगा ना कि रमज़ान, मिड रमज़ान में कर लूँगी, और फिर एक दफ़ा ईद से 2 दिन पहले जो है वो अच्छे तरीके से सफाई कर लूँगी। ख़ैर थोड़ा-सा और मैंने किचन में अपने चेंजिंग करनी है, और बस आप लोगों की दुआ है। आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहें, प्यार करते रहें, दुआ करते रहें, तो इंशाल्लाह जो है मैं आप लोग देखिएगा कि एक दिन जो आपकी बहन है वो बहुत अच्छा प्यारा-सा किचन अपना जो है वो बना लेगी। और हमने 1-2 और आइडियाज़ इस बरामदे के लिए यूज़ किए हैं, तो इंशाल्लाह हम वो लाज़मी जो है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ख़ैर जी, साथ-साथ सफाई होती रहती है, साथ-साथ आज हम बात करने वाले हैं चिड़चिड़ापन, गुस्सा और एंग्ज़ायटी। आज से तकरीबन 3 साल पहले ना मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे साथ एक चीज़ हुई कि मुझे बेवजह का गुस्सा, चिड़चिड़ापन और एंग्ज़ायटी होने लग गई। यानी मैं इतना ज़्यादा वो हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बात-बात पे मुझे गुस्सा आने लग जाना, चिड़चिड़ापन अजीब-सा होने लग जाना, मेरा दिल करना कि कोई मेरे से बात मत करे, एक अजीब-सी थकावट, एक अजीब-सी उलझन। तो समझ ना आना कि यार मेरे साथ हुआ क्या है? मैं जो है वो खुद को जो है कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, लेकिन गुस्से में मेरा इतना हो जाना कि मुझे नहीं पता चलता था कि मैं क्या कर रही हूँ। कोई चीज़ हाथ में आनी बस देख के फेंक के मार देनी। तो यानी जब मैंने खुद अपने आप पे गौर किया, ये मेरे साथ तकरीबन 3-4 महीने ये सिचुएशन मेरे साथ रही। तो जब मैंने खुद अपने आप पे गौर करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि यार मतलब ये जो सारा कुछ होता है ना, हमारा गुस्सा करना, एंग्ज़ायटी और चिड़चिड़ापन, ये सारा कुछ होता है हमारी ओवरथिंकिंग, हमारा डिप्रेशन, जो हम लोग सारा दिन की फ़ज़ूल बातों की टेंशनें लेते रहते हैं, ओवरथिंकिंग। अब सबसे बड़ा मसला हम औरतों का होता है हम ओवरथिंकिंग करना, कि यानी हम लोग इतना सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं कब हमारी जान छूटेगी, है ना? पता नहीं कब हम अलग होंगे, पता नहीं कब हम जॉइंट फैमिली से निकलेंगे, है ना? जिनकी शादियाँ नहीं हुई, पता नहीं हमारी शादी कब होगी, पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं कैसे होगा, हस्बैंड का क्या होगा, सास का क्या होगा, नंद का क्या होगा। तो यानी हर वक़्त एक बात की टेंशन लेते रहना। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी ना कई आई थिंक कल परसों ना वो थी एनिवर्सरी थी शादी की सालगिरह। तो उसको मेरे ख़्याल से फैमिली वालों ने विश नहीं किया, तो उसके वो ले-ले के वो काफ़ी सोचती रही, गुस्सा ये वो। जब मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझे बोला कि देखो मेरी शादी की सालगिरह थी, मुझे किसी ने विश नहीं किया, ससुराल वालों ने ये वो, मैं तो उनकी हर चीज़ याद रखती हूँ। तो लाइक मैं इतना हँसी, मैंने कहा देखो क्या ज़रूरत है तुम्हें, मतलब अगर उन्होंने विश नहीं किया कल को तुम भी मत करना। तो इतना सोचने की, इतना अपने आप को टेंशन देने की, इतना डिप्रेस होने की क्या ज़रूरत है इसमें। मैं सारी रात सोचती रही कि यार इन्होंने मुझे किया नहीं, मेरे हस्बैंड की। मैंने कहा देखो यार इतनी बातों की टेंशन लोगे तो ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। हम औरतें जो होती हैं ना वो इतनी ज़्यादा नाजुक होती हैं कि हम लोग सालगिरह, शादी की सालगिरह, एनिवर्सरी, मतलब इन छोटी-छोटी बातों की टेंशन लेते हैं। अब आप ये देखें मुझे आज कल के दिन मुझे इतनी औरतों के 1-2 मैसेजेस ऐसे आए हैं, अभी वैलेंटाइन डे था, हमारे हस्बैंड ने हमें हमें वैलेंटाइन डे विश नहीं किया, और उसकी वजह से मैं कल से अब तक परेशान हूँ। और लाइक मेरा उस टाइम दिल करता था मैं इन औरतों को क्या कहूँ। मैंने सबसे पहले मैंने कहा आप मुझे ये बताइए, आप मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं या नहीं, आप ही अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा फिर आपको वैलेंटाइन डे विश
नहीं किया हस्बैंड ने, इस पे तो आपको एतराज़ करना बनता ही नहीं है, क्योंकि पहली बात है ये हमारे कल्चर का नहीं है वैलेंटाइन डे। और दूसरा ये, मैंने कहा शादी को कितने साल हो गए, अभी मेरी शादी को ना 15 साल हो गए। कल एक लेडी ने मुझे कहा हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं और मेरे हस्बैंड ने मुझे वैलेंटाइन डे विश नहीं किया। और मैं कल रात से मुझे बोल रही थी कि मुझे भूख नहीं लग रही, मैंने कुछ खाया नहीं और मैं इतनी मतलब सोच में हूँ कि क्यों नहीं किया उन्होंने विश। तो लाइक आई एम शॉक्ड। मैंने कहा यार मतलब ज़िंदगी में और भी बहुत हैं गम में, मतलब वो आपने सुना होगा ना शेर, गालिब। और ज़िंदगी में क्या है वो, और भी बहुत है गम सताने को। तो मैं इतनी हैरान, और मुझे हंसी भी आई। मैं उनको मैसेज किया, मैंने कहा आपको लिटरली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या कहूँ अब इस वक्त। तो मैं यानी मुझे हस्बैंड पे भी तरस आ रहा है और आप पे भी तरस आ रहा है कि यार हम जो औरतें हैं, हम्म, हम जो औरतें हैं वो किस तरह और कितनी कितनी फजूल बातों की टेंशन लेती हैं। अच्छा, अब अक्सर और जो है वो औरतों की टेंशन क्या होती है, हमारी नंद की शादी हो रही है और हमें नहीं पूछा जा रहा। डिप्रेशन, टेंशन, सोच सोच के पागल हो रही हैं, चिड़चिड़ी हो रही हैं, हमें क्यों नहीं पूछ रहे, हमें क्यों नहीं पूछ रहे, ये यार क्या हो गया है, क्या हो गया है। पहली बात ये, मतलब हो रही है तो होने दे पे। देखिए, एक तरफ तो आपको नंद पसंद नहीं है, दूसरी तरफ अगर वो पूछ रहे आपको गुस्सा क्यों आ रहा है बताएं। आपको तो चाहिए, बल्कि अच्छी बात है ना, जान छुट्टी, नहीं पूछते तो ना पूछे भाई, भाड़ में जाओ, टेंट तो करनी है ना आपने शादी, तो बस बात खत्म। लेकिन मैं इन बातों की टेंशन, पहले मैंने आपको बताया ना, आज से 3 साल पीछे चले जाओ ना, तो मैं हर उस बात की टेंशन, किसी ने मेरे बारे में, हाय अल्लाह इसने मेरे बारे में ये कह दिया, हाय अल्लाह उसने मेरे बारे में वो कह दिया, हाय वो ये मेरे बारे में ये बात कर रही है, वो मेरे बारे में इन्होंने ये बात की है, मैं जाके पूछ के आती हूँ मेरे बारे में क्यों बात की है। हुँ? वो ये बात कर रही हैं, वो मेरे बारे में बात कर रही हैं, वो ऐसे बात हो रही है, वैसे बात हो रही है, कौन आया है, मेरे पास क्यों नहीं। पहले मैं ये सब सोचती थी, लिटरली यार, मैं ये सब सोचती थी, इट्स रियलिटी। लेकिन फिर मुझे आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ का एहसास हुआ कि मैं ये सब क्यों सोचती हूँ? मतलब मैं क्यों खुद को हलकान करती हूँ? आखिर मेरा क्या लेना-देना है? मैं एवं फ़िज़ूल में अपने आप को सोच रही हूँ। फिर देखो, या तो ये हो कि कोई मुझे पूछ ना रहा हो, या कोई मुझसे मिल ना रहा हो, कोई मेरे सलाम का जवाब ना दे रहा हो, तो फिर तो मुझे बनता भी यार क्यों नहीं दे रहा, क्या वजह है ये वो। लेकिन जब सब मुझे पूछ रहे हैं, सलाम दुआ कर रही हैं, हाल-चाल पूछ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए लाइफ़ में? हमने क्यों दूसरों की टेंशनों को अपने सर पे सवार कर रखा है? आप ना आज बैठ जाओ, यकीन मानें, बैठ कर ना अपने सारे मसले खोल के रख लो। और एक बात याद रखना, आपके उन मसलों में से ना आपका सिर्फ 1 या 2 मसला निकलेगा, और बाकी जितने भी 98% मसले होंगे ना, वो सारे दूसरे लोगों के होंगे, माँ के, बाप के, भाई के, भाभी के, देवर के, देवरानी के, जेठ के, जेठानी के, और सास के, ससुर के, नंद के। लिटरली सारे मसले उनके होंगे, आपके नहीं होंगे। आपका जो अपना मसला होगा ना, वो सिर्फ 1 या 2 होंगे। हकीकत है, हम लोग अपने मसलों से ज़्यादा दूसरे मसलों पे करते हैं। कभी आपने नोट किया है, जब मियाँ बीवी आपस में बात कर रहे होते हैं ना, तो हमेशा उनका झगड़ा पता है किस बात पे होता है? जब वो किसी तीसरे की बात कर रहे होते हैं। व्हाटएवर, वो नंद है, सास है, आपकी अम्मी है, उनकी अम्मी है, आपके अब्बा है, उनके अब्बा है, कोई भी है। हमेशा लड़ाई किसी तीसरे की वजह से होती है। इसी तरह हमेशा हमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन, दिमाग हमारा ख़राब हमेशा किसी दूसरे की वजह से होता है। हमारा अपना, कभी आपने देखा है हमारा अपनी वजह से हमारा मसला, हम चिड़चिड़े हो रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ़ दूसरे की वजह से चिड़चिड़े होते हैं। हम कभी अपनी वजह से डिप्रेशन में गए हैं? नहीं। हम कभी अपनी ज़ात की वजह से डिप्रेशन में गए हैं? चेहरा देख के, हाय! मैं कितनी स्मार्ट हो गई हूँ, हाय! मैं कैसी हो गई हूँ, हाय! मैं कैसी हो गई हूँ, और मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ। गई? नहीं, मैं कभी भी, हम अपनी वजह से कभी गए ही नहीं हैं अपनी ज़ात को लेकर डिप्रेशन में। हमेशा दूसरे की वजह से डिप्रेशन में जाते हैं। हमेशा दूसरों का सोच-सोच कर हलकान होते हैं हम। क्यों? यार इत्तू सी हमारी ज़िंदगी है, इत्तू सी। हमें नहीं पता हम आज हैं, कल हैं या नहीं है, हमें इस बात का पता ही नहीं है। मैंने वो भी लोग देखे हैं जो रात को इतने सुकून से सोते हैं, सुबह वो नहीं उठते। पता नहीं है हमें हमारी ज़िंदगी आज है, कल नहीं। और ये सारी टेंशनें, गुस्से, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, इसके बारे में सोचना, उसके बारे में सोचना, 24 घंटे ओवरथिंकिंग करना, क्या-क्या होता क्या है इससे? कुछ कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता।
सिर्फ हम अपने आप को टेंशन देते हैं, अपने दिमाग को। हम ये जो ओवर थिंकिंग होती है ना, आपको पता है ये आपको कैसे खाती है? कभी आपने लकड़ी को दीमक लगी देखी है? हम्म? देखा है ना, वो किस तरह लकड़ी को खा जाती है, बिल्कुल तबाह कर देती है फर्नीचर को दीमक। अगर हमारे लकड़ी को इतनी सी भी दीमक लग जाए ना हमारे फर्नीचर को, हम परेशान, हाय हाय ये तो दीमक लग गई है, हाय ये तो सारा फर्नीचर हमारा खा जाएगी। फ़ौरन उसको हटाना, लगाना, तेल लगाना, ये लगाना, वो लगाना, फ़ौरन फर्नीचर वाले से रब्ता करना, होता है ना। इसी तरह जैसे हमारे दिमाग के अंदर दीमक लग जाती है ना, उसे बोलते हैं ओवर थिंकिंग। वो हमारे दिमाग को खा जाती है, ख़त्म कर देती है वो हमारे दिमाग को। जो हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग होती है, ये दीमक का काम करती है आपके दिमाग में। स्लोली 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 आपको, आपके माइंड को ख़त्म कर देती है। अपने आप को इस चीज़ से निकालें। इसी ओवर थिंकिंग की वजह से आप चिड़चिड़े रहते हैं, आपका दिल नहीं करता किसी से बात करने को, बात बात में गुस्सा आता है आपको। आप आप बच्चों पे वो चीज़ तवज्जो नहीं दे पाते जो आपको देनी चाहिए। फिर आपको बच्चे भी ज़िद्दी लग रहे होते हैं, सिर्फ इस ओवर थिंकिंग की वजह से। किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचना जिसको आप पसंद ही नहीं करते। मैं अगर अपने हस्बैंड से कभी बात करती हूँ ना किसी ऐसी औरत के बारे में जिसको मैं पसंद नहीं करती, तो मेरे हस्बैंड वो कहते हैं कि लिटरली वो भी इतना बार नहीं सोचती होगी तुम्हारे बारे में, तो यानी तुम ओवर थिंकिंग करती हो। और मेरी ओवर थिंकिंग मेरे हस्बैंड ने ख़त्म की, और उन्होंने बहुत कुछ तरीके मुझे बताए जो मैं अब आज आपसे शेयर करूँगी। हम जिस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या जिस मसले के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप ये बताएं, पहली बात है वो इंसान हमें पसंद नहीं होता हम जिसके बारे में सोच रहे होते हैं। आप सास के बारे में सोचिए, सास पसंद है आपको? नहीं पसंद। नंद पसंद है? नहीं पसंद। तो भाई उसके बारे में सोचना क्यों है? अब मुझे एक बात बताओ, आप बाज़ार गए हो कपड़ा खरीदने, वहाँ पे इतने ज़्यादा कपड़े पड़े हुए हैं, आपको एक कपड़ा पसंद ही नहीं है, आप उठा के उसको घर लेके आओगे? मैं कहूँ ले लो और पहन लो, नहीं पहनोगे आप लेके, क्योंकि आपको पसंद ही नहीं है। भाई मैं क्यों लूँ, मैं क्यों पहनूँ? तो भाई जो इंसान आपको पसंद नहीं है फिर उसको दिमाग में क्यों बिठा लेते हो, क्यों सवार कर लेते हो सर पे? वाई? क्यों आप ऐसे लोगों के बारे में सोचते हैं जो आपको पसंद नहीं है, जिनके बारे में आप बात नहीं करना चाहते, जिनसे आप बात करना पसंद नहीं करते, लेकिन उनको आपने अपने दिमाग में बिठाया हुआ है। उनको लेकर आप दिन रात टेंशन में होते हो, उनको लेकर आपको दिन रात परेशानी होती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है। अपनी ही ज़ात पर आप, पता है आप जुल्म कर रहे होते हो सिर्फ उन लोगों की वजह से। मैं नहीं सोचती कि कोई आया और मुझे नहीं पूछा, आई डोंट केयर, ओके ठीक है, नहीं तो नहीं, बात ख़त्म। उनका नहीं होगा मूड, ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई आया और मेरे कमरे में नहीं आया, ओके ठीक है भाई, नहीं आए तो ओके, कल को मैं भी नहीं जाऊँगी। देखिए यही होता है, आपको किसी ने विश नहीं किया ना, तो ये देखिए, आप इस दुनिया में आई हैं ना, आपकी भी बर्थडे है, कल को अगर उनकी भी तो बर्थडे आनी है ना, ज़ाहिर है वो भी, तो आप उनको भी मत विश करना, बात ख़त्म। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि अगर कोई आपको एक बात सुना रहा है उसको 10 सुनाएँ, लेकिन अगर कोई आपके साथ रवैया ऐसा कर रहा है, ओह! मैं तो भूल गई थी, अच्छा ये है, थोड़ा-सा अपना भी रवैया वैसा कर लें, थोड़ा-सा, थोड़ी-सी आपको तस्कीन मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा। लेकिन उसको लेकर सोचना, उसको लेकर घंटों-घंटों माइंड में बातें करते रहना, ये गलत बात है। फिर एक कुछ होता है मसले-मसाइल, ठीक है? प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स देखिए, सबसे बड़ी बात होती है हमारी प्रॉब्लम जो होती है ना, वो शुरू ही हमारे सोचने से होती है। मसला इतना होता नहीं है जितना हम सोचने लग जाते हैं उस मसले को। हम पता नहीं क्यों इतना मसले को सोचते हैं, आई डोंट नो व्हाई। हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मसला फिर वो इतना सा होता है ना, वो सोच के इतना पहाड़ बन जाता है वो मसला, है ना? होता है ना, ऐसा ही होता है। मसला इतना बड़ा नहीं होता, बात होती है 100 रुपए की, और हम उसको सोच कर 1000, 2000, 3000 की बना लेते हैं। तो ये सिर्फ बात होती है हमारे सारे दिमाग की। यहाँ पे थोड़ा-सा रुक कर मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। आप में से अगर कोई भी जानना चाहता है कि मतलब अपना कोई, कहते हैं ना वो ज़ायचा मालूम करवाना, या सितारे का, या बर्थ डेट के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो फ्यूचर के हवाले से थोड़ा बहुत, या आपकी टेंशन्स बहुत हैं कि आगे मेरे मसले हल होंगे या नहीं होंगे, इस हवाले से जानना चाहते हैं, तो आपको जो मैंने अभी यहाँ पे आपके साथ एक वो शेयर किया है,
इनको आप जो है व्हाट्सअप कर सकती हैं और आप इनसे जो है वो पूछ सकती हैं और बहुत ही जो है वो रीज़नेबल प्राइस में या फ़ीस में ये आपको बता देंगे। आप इनसे पूछ सकती हैं अपना करियर, एजुकेशन, फैमिली इश्यूज़ जिसके बारे में भी, पैसे के बारे में, शादी के बारे में, ये आपको जो है वो बता सकती हैं। इनका व्हाट्सअप नंबर जो है वो स्क्रीन पे है। तो ख़ैर इसके अलावा एक और बात है, आप में से कुछ ख़वातीन जो हैं वो स्किल सीखना चाहती हैं, ऑनलाइन पढ़ी लिखी हैं, तो आप जो है वो इनसे जाकर जो है वो सीख सकती हैं। ऑनलाइन कोई भी घर बैठे आप काम कर सकती हैं और पैसे कमा सकती हैं, डॉलर्स में पैसे कमा सकती हैं, ठीक है? तो आप इनसे सीख सकती हैं जो भी आपने जिस तरह का भी आपको काम आता है, आप लेकिन आपकी स्टडी पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ी लिखी हों। तो ये नंबर है उनका यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा और आप जाकर उनसे जो है ये काम काम के बारे में पूछ सकती हैं। खैर, हम लोग अपनी बात कंटिन्यू करते हैं कि हम लोग अपने मसलों को सोच-सोच कर बड़ा बना लेते हैं। देन ऐसे ही होता है, हम अपने प्रॉब्लम्स को सोच-सोच कर इतना बड़ा बना लेते हैं, इतना वो कर लेते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि इनको कैसे हल के वो कहते नहीं है रायता फैल जाता है, रायता फैल जाता है, सोच-सोच के पहाड़ खड़ा हो जाता है, एक ये बुरा हाल हो जाता है। तो यही होता है। अच्छा आज मज़े की आपको एक बात बताती हूँ, मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी चने बनाने के लिए क्योंकि मैंने रात को चने भिगोए थे, तो मैंने कहा आज मैं चने बना लूँगी। बच्चे आए और मेरे हस्बैंड आए ना तो उस टाइम तक क्योंकि आज मैंने किचन साफ़ किया था तो थोड़ा लेट हो गया था, उन्हें लगी हुई थी भूख, उन्होंने कहीं जाना था, उन्होंने सारे चने जो है प्याज़, टमाटर मुझे कहा काट दो और हमने चने खाने हैं। अच्छा उन्होंने सारे चने ख़त्म कर दिए, उसके अलावा मैंने मसाला भुना हुआ था, मैंने सोचा अब क्या करूँ? तो मैंने क्या किया उसी मसाले में फिर अंडे तोड़ कर डाले। तो मैं सोच रही थी मैंने कहा देखो चने बनाने खड़ी हुई थी और अंडे बन गए हैं। इतनी मैं हैरान हुई ना मैंने कहा क्या बनाने के लिए खड़ी हुई थी, क्या सोचा था और बन क्या किया? तो कभी-कभी मेरे साथ तो ऐसा हो जाता है, अक्सर बनाने में कुछ और खड़ी होती हूँ और बन कुछ और जाता है। एक दफ़ा मैं आपको बताऊँ मैं खड़ी हुई थी आलू मटर के चावल बनाने के लिए कि आज चावल बनाने हैं आलू मटर के और हुआ क्या कि आलू मटर का सालन बना लिया मैंने। तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बनाने के लिए कुछ और खड़ी होती हूँ और बन एंड टाइम पे कुछ ना कुछ मेरा हो जाता है कि नहीं ये नहीं ये बनाना है। तो आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। मेरे साथ ऐसे बहुत दफ़ा हुआ है, बहुत दफ़ा होता है। मैं जब भी कुछ और बनाने के लिए खड़ी होती है ना वो एट द एंड वो बन कुछ और जाता है कि नहीं भई आज ये बनाने हैं। अक्सर मैं बिरयानी की उससे खड़ी होती हूँ कि आज मैं बिरयानी बनाऊँगी। लेकिन उस दिन जो है फ़रमाइश है नहीं आज हमने यखनी वाली जो है चिकन पुलाव खानी है। ये जब मैं कुछ और सोचती हूँ, सोच के जाती हूँ, सारी तैयारी उसके साथ करती हूँ और एट द एंड मोमेंट पे जाकर मुझे जो है वो चेंज करना पड़ जाता है आज क्या बनाना है। तो ख़ैर हम लोग बात कर रहे थे मसले के बारे में, तो यार देखो ज़िंदगी छोटी-सी है, ना लिया करो टेंशनें। मैं बड़ा सोच सकती थी। फिर मैंने सोचा आपको एक बात बताऊँ, मेरे में ना एक चीज़ है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करती। आपको एक बात बताऊँ, ये जो हमारी डेली लाइफ़ की प्रॉब्लम्स होती हैं ना, चाहे नंद है, चाहे सास है या कुछ भी है, इनकी बातें शेयर करने से ना मसले बढ़ते हैं। आप जितनी भी औरतें देख लें जो अपनी सास की, बहू की बातें शेयर करती हैं ना आगे अपनी फ्रेंड्स में, दोस्तों में, मोहल्ले में, कहीं भी, वो ज़्यादा प्रॉब्लम में रहती हैं। क्योंकि जितने लोगों के साथ आप अपना मसला शेयर करेंगे ना, उतने लोग आपको मशवरा भी देंगे और हर इंसान अपना अलग मशवरा देगा क्योंकि हर इंसान का अलग एक्सपीरियंस होता है। वो हर इंसान जो होता है ना आपकी प्रॉब्लम को अलग नज़रिए से देख रहा होता है। सब एक नज़रिए से नहीं देख रहे होते। हर कोई अलग नज़रिए से देख रहा होता है। कुछ उसको पॉज़िटिव वे में लेकर देख रहे होते हैं कि यार तुम ऐसा कर लो ना तो हल हो जाएगा मसला। कुछ उसको नेगेटिव वे में देख रहे होते हैं, नहीं वो ये करती है तो तुम भी ऐसा ही करो। यानी आप ये चीज़ देखें कि हम जितना अपनी प्रॉब्लम्स को, मसलों को शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, हमारी उतनी प्रॉब्लम्स और मसले बढ़ते हैं। अब एक बात बताऊँ, अब आप कहें मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे हस्बैंड की इतनी सैलरी नहीं है, मेरी देखिए पैसे का मसला आपने खुद हल करना है। आपका दूसरों के साथ शेयर करने से ये मसला हल नहीं होगा। वो सिर्फ़ आपको ये कह सकती हैं यार तुम भी थोड़ा-सा काम कर लो, तुम भी कुछ अर्निंग करने की कोशिश करो, सेविंग करने की कोशिश करो। ये चीज़ें आपका खुद दिमाग भी काम करता है इतना सोचना। आप दूसरों को बताएँगी, नहीं ये तो गलत बात है, तुम्हारे बंदे को तो दिन-रात काम करना चाहिए, 2-2 काम करने चाहिए। ठीक है? तो यानी प्रॉब्लम बढ़ती है। आप उसके बारे में और डीपली सोचने लग जाती हैं। हाँ, वो ऐसे कह रही थी, ऐसे करूँगी। हाँ, वो ऐसे कह रही थी, वैसे करूँगी। ये कह रही थी, उसने ये कहा था, उसने वो कहा। हमारी प्रॉब्लम बढ़ती है। इसी तरह जब हम सास और नंदों के मसलों को हम जितना आगे शेयर करते हैं इन बातों को, उतनी प्रॉब्लम बढ़ती है। देवरानी होगी, जेठानी होगी, इनकी प्रॉब्लम्स को मैंने अपने मसले आज तक शेयर नहीं किए, मैं आपको बताऊँ।
मैं बहुत कम, कभी मुझे लगे ना कि हाँ यार ये बहुत सीरियस इशू है, इसको मुझे शेयर करना चाहिए, मैं तब करती हूँ, वरना मैं अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करती। मैं बहुत कम प्रॉब्लम शेयर करती हूँ लोगों के साथ, वरना मैं नहीं करती। क्योंकि मुझे उन मसलों का हल खुद ढूँढना होता है। मैं लोगों के आगे नहीं जाती, हाँ मुझे मसले का हल बताओ, क्योंकि मुझे पता है जितना मैं लोगों के पास जाऊँगी उतना मेरा मसला जो है वो बढ़ता है। तो अपने मसले का हल खुद ढूँढने की कोशिश करें, उसको खुद डील करने की कोशिश करें। वीडियोज़ देख ली, थोड़ा-सा आइडिया ले लिया, अच्छा यार इसको इस तरह करना है तो इस तरह करके देख लेती हूँ, बात ख़त्म। इस तरह आपका अपना दिमाग भी चलता है। तो लोगों से कम शेयर करें मसला। जितना कम शेयर करेंगी, आप सोचेंगी भी कम, आपकी ओवरथिंकिंग भी कम होगी, सबसे बड़ी बात है। तो लोगों से कम शेयर करें। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएँ। बाहिम्मत होना, ये चीज़ सबसे बड़ी बात होती है। आप जब तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएँगी, तब तक जो है वो प्रॉब्लम हल नहीं होगी, बल्कि प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। जितना आप जो है अपने मसलों को लोगों के सामने रखती जाएँगी, आप उतनी कमज़ोर पड़ती जाएँगी। ये भी आपको मैं बता दूँ। जितना आप लोगों को बताएँगी ना कि अ ये है, वो है, उतना आप वीक पड़ती जाएँगी, आप कमज़ोर पड़ती जाएँगी। तो अपना लोगों को बताने से अच्छा है उस मसले का हल खुद ढूँढने की कोशिश करें, ठीक है? ओवरथिंकिंग का मतलब होता है एक बात को बार-बार सोचना, एक बात को मुसलसल सोचते रहना, जो हो गया है उसको बार-बार क्या सोचना। अगर आपका झगड़ा हुआ है, आपकी लड़ाई हो गई है घर में, उस बात को लेकर सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना, ठीक है एक लिमिट होती है। आप झगड़ा हुआ है, आप घंटे घंटे तक बैठे ही हैं, ठीक है, आपके माइंड में वही बात है। सारी चीज़ें आपने छोड़ दी हैं। काम भी नहीं कर रही, खाना भी नहीं पका रही, बस बैठी हैं, सोच रही हैं, यानी एक लिमिट होती है। अब आप 4 दिन पहले आपका एक झगड़ा हुआ है, 2 दिन पहले, उसको हद से ज़्यादा ओवरथिंक करना, सोचना उसके बारे में। हाय क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, इसको ये कहना था, उसको वो कहना था, उसको ऐसे करना था, उसको वैसे। तो यानी इसका इसका ये होता है कि यार इस तरह ना आप आप अपने दिमाग को खुद ही ख़राब कर रही हैं। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। जो हुआ झगड़ा, लोग नॉर्मल रूटीन पे आ रहे हैं और आप उसको लेके बैठी हुई हैं। हुँ? तो हर चीज़ की ज़्यादती जो होती है ना वो अच्छी नहीं होती। सोचना एक लिमिट तक। हमारे जिस्म में ना, मतलब अगर हम हद से ज़्यादा पानी पी लें तो वो भी काम ख़राब करता है, हकीकत है, ठीक है? एक लिमिट होती है, हर चीज़ की ज़्यादती अच्छी नहीं होती। इसी तरह जो सोच होती है ना उसकी भी ज़्यादती अच्छी नहीं होती, उसकी भी एक लिमिट होती है। हद से ज़्यादा सोचना आपको जो है वो चिड़चिड़ा कर देता है। हकीकत है, आपको चिड़चिड़ा कर देता है हद से ज़्यादा सोचना। ये हकीकत है कि जब आप क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपने कभी देखा होगा कि आप चिड़चिड़े होने लग जाते हैं, क्योंकि जब आप सोच रहे होते हैं ना, आपके इर्द-गिर्द कोई आता है तो आपको एकदम से गुस्सा आता है कि यार मैं सोच रहा था, तुम क्यों आ गई बीच में? थोड़ा-थोड़ा बच्चे भी आते हैं ना तो बंदे का दिल करता है एक चमाट मारे कि यार मैं सोच रही हूँ, तुम क्यों आ गए बीच में? आपका दिमाग जो है ना वो वीक होने लग जाता है, आप स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। जो एक औरत होती है ना उसका हद से ज़्यादा सोचना जो होता है ना वो उसको कमज़ोर बना देता है। एक औरत की हिम्मत टूट जाती है जब वो बहुत ज़्यादा सोचती। सच यही है कि ओवरथिंकिंग जो होती है ना वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती, बल्कि वो प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देती है। जो ओवरथिंकिंग होती है, आपको ये लगता है कि शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बट नहीं। हमारे आपके सोचने से अगर मसले हल होने होते ना तो मसले कब के हल हो जाते। आपकी सोचने से जो मसले वो बढ़ जाते हैं, हल नहीं होते, क्योंकि आप पता नहीं सोच सोच में क्या से क्या सोच लेती हैं। हालांकि इतना कुछ मामला हुआ नहीं होता जितनी आपकी सोच जो है वो मामलात को ख़राब कर देती है। जब भी आप ओवरथिंकिंग करने लगे ना तो आप ये चीज़ ज़रूर सोचें कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ और मुझे ज़्यादा नहीं सोचना। यानी अपने आप से ये बात ज़रूर कहें कि मुझे ज़्यादा नहीं सोचना, मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ। और बार-बार जब आप ये बात कहेंगी अपने आप से, क्योंकि जब हम एक बात बार-बार हमें कहा जाए ना, हम खुद अपने मुँह से कहेंगे तो हमारे दिमाग को बार-बार ये जो है एक सिग्नल मिलेगा कि यार नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। ज़ाहिर है जब हम एक चीज़ को कह देंगे ना हमने ये नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, ओवरथिंकिंग, तो इसलिए बार-बार, बार-बार अपनी ज़ुबान से ये बात बोलें कि मैंने ओवरथिंकिंग नहीं करनी, मैंने ओवरथिंकिंग नहीं करनी। कुछ भी हो जाए मैंने नहीं सोचना किसी के बारे में, क्योंकि मुझे अपना ख़्याल है, मैंने अपने बारे में सोचना है, मुझे अपना पता है, मैंने सिर्फ़ अपने आप को देखना है, मैंने किसी और के बारे में नहीं सोचना। मेरे सोचने से मसला हल नहीं होगा। आप इतना कहेंगी तो काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो हल भी हो जाएगी और आपका सोचना भी कम हो जाएगा। आपको एक बात कहूँ, कुछ मसलों को ना छोड़ दिया करें, वो खुद ही हल हो जाएँगे वक़्त के साथ-साथ। अब जैसे ज़्यादा से सबसे बड़ा औरतों का मसला ये होता है जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं कि हम अलग कब होंगी, हमारा अपना घर कब होगा। तो ये वो मसला है जिसको छोड़ दें।
क्योंकि आप अलग घर बना नहीं सकती, आपके इख्तियार में नहीं है कि आप इस घर से उठकर चली जाएं। तो बेस्ट हल यही है कि इस मसले को छोड़ दें। तो कुछ मसले ऐसे होते हैं जिनको छोड़ देना चाहिए। मैं यही कहूँगी कि इन मसलों को छोड़ दें। सास के साथ अलैदगी नहीं हो सकती, लेकिन सास के बारे में 24 घंटे सोचना बंद कर दें। छोड़ दें सास के बारे में 24 घंटे कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, सास कैसे ठीक होगी। अगर उसने ठीक होना होगा ना तो वो वैसे भी ठीक हो जाएगी, आपके सोचने से उसने ठीक नहीं होना, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स को छोड़ दिया करें, उनको लेकर ना बैठे रहा करें, इससे मसले ज़्यादा बढ़ते हैं, हल नहीं होते। तो बस कुछ मसलों को उनके हाल पे छोड़ दें। अल्लाह ताला जो है ना वो बेहतर हल करने वाला है मसले। अल्लाह ताला को करें, अल्लाह ये मसला ना मैंने छोड़ दिया तेरे, अब तू जाने, और मतलब ये सब हो, अब तू बेहतर जानता है और तूने ही मामलात को हल करना है। तो मेरे ख़्याल से ये है कि जो है ना, मैंने आपको बताया कि आपकी ओवर थिंकिंग, तो इसका बेस्ट हल यही है कि यार इनको ना सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अपने आप को बिज़ी रखें, मसरूफ़ रखें, पढ़ना शुरू कर दें, बुक्स रीडिंग शुरू करना शुरू कर दें, और अपने आप को कुछ ना कुछ पढ़ती रहा करें। अपने कोई ना कोई काम करती रहा करें, घर का कुछ ना कुछ काम कर लिया, पढ़ लिया। इससे ये होगा कि आपका जो माइंड है ना वो मसरूफ़ रहेगा, आपका दिमाग बिज़ी रहेगा। आप जो है वो ओवर थिंकिंग इतनी नहीं करेंगे। अपने मसलों को, अब जैसे छोटे-छोटे मसले हैं, अब जैसे मैंने ये डब्बा लगाना था, अगर इसके लिए मैं बैठी रहती, अपने हस्बैंड से कहती आप आओ लगाओ, घर में कोई मर्द है, तो मेरे पास घर में कीलें मौजूद थी और हथौड़ी पड़ी थी, बस मैंने हथौड़ी ली है और कीलों से उसको खुद लगा लिया। जी मेरी हेल्प करो, मुझे ये लगा के दो, मैं तो डब्बे लगाऊंगी नहीं। तो मैंने क्या किया, खुद ही लगा लिए। तो ये छोटे-छोटे काम जो है ना आप खुद ही कर लिया करें। इसके ये होता है कि बंदा मसरूफ़ रहता है। मैं तो अपने आप को मसरूफ़ रखती हूँ। यकीन माने, मैंने खुद को ना इस ओवर थिंकिंग से निकाल लिया है। और निकालना बहुत आसान है यार, इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ी-सी इसमें मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इतना ज़्यादा वो भी नहीं है काम, तो थोड़ा-सा ही है। एक बात याद रखें, लोगों को चेंज करना वो आपके इख्तियार पे नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है। हाँ, लेकिन आपका दिमाग, आपका सोचना, ये सब कुछ आपके हाथ में है। ये आप कर सकती हैं, अपने रिएक्शन पे कंट्रोल, लोगों के बारे में सोचना, अपने माइंड के बारे में सोचना, लोगों के बारे में सोचना, अपने माइंड को कंट्रोल करना, ये सब आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो है ना, मतलब हम लोग जो फ़िज़ूल लोगों की बातों को लेख-लेख के सोचते रहते हैं। हम लोग दूसरों का माइंड नहीं चेंज कर सकते। वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इस चीज़ को भी हम नहीं तब्दील कर सकते। उनकी सोच है, उनका दिमाग है, लेकिन हम अपनी सोच, अपना दिमाग, अपनी जो है सोचों को, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। हर चीज़ को एक हद से ज़्यादा सोचना, ओवरथिंकिंग करना हर चीज़ के बारे में, ये चीज़ आपको मेंटली बहुत ज़्यादा कमज़ोर करती है। और आपकी जो हिम्मत होती है ना, वो कहीं न कहीं ख़त्म हो चुकी होती है। सोच कर आपको, आप ना किसी का, आपको होता है कि यार बस मैंने किसी का कोई सामना नहीं करना, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, हिम्मत ख़त्म हो जाती है। एक अजीब-सी सिचुएशन में आप रह रही होती हैं, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बात पे गुस्सा आता रहता है, सोच-सोच कर गुस्सा आता रहता है हर बात को। तो इसका फ़ायदा कोई नहीं है। अपने आप को नुकसान देना, अपनी ज़ात को, अपनी पर्सनैलिटी को डैमेज करने वाला हिसाब होता है सारा कुछ। घर में अगर कुछ हो जाता है या कुछ हो जाए, खुद को ब्लेम मत करें। खुद को ब्लेम करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप अपने आप को कोसती रहेंगी, अपने आप को मज़ीद जो है वो करती रहेंगी, डिग्रेड करती रहेंगी, अपनी पर्सनैलिटी को मज़ीद डैमेज करती रहेंगी, अपने दिमाग को मज़ीद जो है वो ख़राब करती रहेंगी, आप मज़ीद अपने आप से, आपको गुस्सा आता रहेगा, चिढ़ होती रहेगी। ये सब इस चीज़ का हल नहीं है। अपने आप को ब्लेम मत करें। जो हो गया, अगर कुछ बहुत ज़्यादा हो गया है तो यार हो चुका है ना, वो ख़त्म हो गया है। दैट्स इट। मूव ऑन करना सीखें, ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखें। मूव ऑन करना यानी आपका छोड़ दें, पीछे जो हो चुका है उसको छोड़ दें। अब आप पास्ट में जाके सब कुछ चेंज नहीं कर सकती। कुछ औरतों में आदत होती है कि वो शादी के पहले जो उनकी लाइफ़ होती है उसको हर वक़्त सोचती रहती हैं। ठीक है? हर वक़्त उसके बारे में सोचते रहना, ओवरथिंकिंग करते रहना, कुछ लोगों की, औरतों की आदत होती है। मुझे बल्कि इससे मुझे याद आया कि अभी मुझे कुछ टाइम पहले एक डीएम आया था कि अभी मैं अपने माज़ी को बहुत सोचती हूँ। क्यों सोचती हैं? क्योंकि मेरा माज़ी बहुत अच्छा था। लेकिन अब जिस वक़्त मैं जिस कंडीशन में हूँ, मैं उस कंडीशन में मैंने कभी इस चीज़ को सोचा नहीं था। आपको पता है ओवरथिंकिंग हम कब करते हैं? हम ओवरथिंकिंग तब करते हैं जब हम, वो चीज़ हमारे साथ हो जाती है लाइफ में जिसको हम सोचते भी नहीं हैं। इसलिए मैं कहती हूँ फ्यूचर में क्या होना है इसके बारे में भी मत सोचें। ना अच्छा सोचें, ना बुरा सोचें। अल्लाह बेहतर करने वाला है। पहले मुझे भी होता था, अच्छा ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, ऐसे होगा। नहीं,
मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। अल्लाह ताला है ना, मैं तो अल्लाह ताला से एक ही दुआ करती हूँ, या अल्लाह वही करना जो मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए बेहतर है, जो हमारे हक में बेहतर है। ठीक है, तो ये फिर बस इतना ये चीज़ देखें कि जो हमारे लिए बेहतर है, या अल्लाह बस वही करी जो हमारे हक में बेहतर है। बस ये दुआ किया करें, ये ना किया करें ये भी दे दे वो भी दे दे ऐसे कर दे, बस नहीं यार। कम से कम जो आप मांग रहे हैं, आपको क्या पता आपके हक में बेहतर है भी या नहीं है, आपको नहीं पता। तो इसलिए हमेशा ये दुआ मांगे कि जो आपके हक में बेहतर है, आपकी औलाद के हक में बेहतर है, आपके हस्बैंड के हक में बेहतर है, आपके हक में बेहतर है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, यही हमारी जो ज़िंदगी का सारा दारोमदार ना इन्हीं चीज़ों पे होता है। दुआएं मांगते वक्त भी एहतियात किया करें, नहीं पता होता कौन सी घड़ी कबूलियत की है। तो अ, छोटी जो बातें होती है ना, उन्हीं से हमारी ओवर थिंकिंग शुरू होना मतलब हो जाती है शुरू। स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं होता कि आप पत्थर बन जाएं, इमोशनलेस हो जाएं, हर चीज़ को जो है वो छोड़ दें। नहीं, स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब ये होता है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें। ये नहीं है कि हर वक्त आप अपने माइंड पे कंट्रोल रखें, हर वक्त का सोचना, ये बोलता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बनना ये होता है कि आपको सिचुएशन पे कंट्रोल है। आपको आप जो है ना, घर में अगर मामूली सा झगड़ा हो गया ना, उसको लेकर घंटा-घंटा, 2-2 3-3 घंटे ज़ाया नहीं करेंगे उसको सोचने पे। ये होता है स्ट्रॉन्ग बनना। इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बनना। ये नहीं कि आप एक पत्थर हो जाएँ, कोई आपको कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, आप खामोशी से कोई मार रहा है, पीट रहा है, आप पत्थर हो गई हैं। नहीं, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग। इट आपने स्ट्रॉन्ग बनना है, यानी आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, आपका खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार मेरा खुद पे कंट्रोल है, मुझे पता है कि मैंने कैसे करना है, क्या करना है। ये सारा कुछ इसे बोलते हैं जो स्ट्रॉन्ग बनना। अपने आप से ये बात करें कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और परफेक्ट इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और ना हम बन सकते। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि अगर आप परफेक्ट बनने की कोशिश करेंगे ना, तो आप कभी भी कुछ नहीं बन सकते। तो परफेक्ट बनने के चक्करों में ना, हमें हर छोटी चीज़ में गलती नज़र आएगी, हर छोटी चीज़ में। बस बेहतर बनने की कोशिश करें, परफेक्ट नहीं बनना। परफेक्ट जो होता है ना, परफेक्ट वो होता है कि यार उसको तो कभी गलती की गुंजाइश ही नहीं होती। हाँ, ये कोशिश करें कि खुश रहे, कोशिश करती रहे, गुड, अच्छा बने बस। परफेक्ट बनने के चक्करों में ना, हम बहुत सी चीज़ों को गवा बैठते हैं, ये बात भी याद रखें। तो अपना जो है ना, अपने आप से हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस बोला करें, ये बोला करें कि हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, और मैं ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर भी लूँगी। तो आपके साथ जो मैंने वीडियो के जो मिड में मैंने वो चीज़ शेयर की थी ना, वो एक अगर स्किल आप सीखना चाहती हैं तो आप उनसे जाके राब्ता कर सकती हैं। आप कुछ स्किल सीखें ताकि आपका जो दिमाग है ना, वो थोड़ा कहीं लगे, अपने आप को कहीं मसरूफ़ करें, कुछ सीखें। अपनी ज़िंदगी को कोई मकसद दें, गोल दें। हर वक़्त की ये नेगेटिव थिंकिंग ना, इससे कुछ भी नहीं मिलना। आई होप सो कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में आपको व्लॉग कैसा लगा, और सॉरी टू से आज मेरे व्लॉग में आप लोगों को थोड़ा-सा शोर ज़रूर मिला होगा बच्चों का। तो बस आज मैंने बहुत मुश्किलों से जो है वो वॉइस की थी, वो बच्चे घर ही थे, वो कहीं गए नहीं थे। तो इन्हें भी मैंने देखना था और वॉइस भी साथ करनी थी। तो बस मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको पता है फिर आप लोगों के साथ तो मेरा वो रिश्ता जो है ना, वो मैंने ख़त्म नहीं करना। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप लोग मुझे फ़ॉलो कर लें, और मैं वहाँ पे एक छोटे-छोटे मिनी व्लॉग्स भी अपलोड करती हूँ, वो आप लोग जाके जो है वो उनको वॉच भी करा करें, देखा भी करें। क्योंकि जिस तरह आप मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट करते हैं ना, इंस्टाग्राम पे वैसे ही सपोर्ट करें। आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का, सबका बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं कहती हूँ आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ। तो इसी तरह प्यार मोहब्बत मुझे करते रहें, और मुझे सपोर्ट करते रहें। मेरे चैनल को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरी वीडियो को भी शेयर किया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को, क्योंकि मेरा इस वीडियो पे जो है वो तकरीबन 300 लाइक का मोटो है। तो आई होप सो कि ये टारगेट आप लोग मेरा पूरा करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में मुलाकात होगी कल, और दुआओं में याद रखिएगा। फिर अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरा जो है वो अंडे बन के तैयार हो गए थे। आलू नहीं मैंने इसमें डाले थे। आप लोग अब कहेंगे आप ही थोड़े से आलू डाल लेते। नहीं, मुझे ना अंडे सिंपल से पसंद है, आलू अंडे मुझे नहीं पसंद, मुझे अच्छे नहीं लगते आलू अंडे। तो खैर चलिए जी, ओके जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।